दूसरा मदरसा इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। 400 से ज्यादा मदरसा और कब्रिस्तान का लिस्ट जारी किया गया है जो अवैध है। मेरा एडवोकेट फिरोज खान, मदरसे हो चाहे मस्जिद हो, ये सब टूटनी चाहिए कायदे में। तो अपने पैसों की जमीन लो, उस पर बनाओ, कोई उंगली टच नहीं करेगा। पूरे गांव में किसी को तकलीफ ना है, बनाए क्यों है सरकारी जगह में। किसी का भी धर्म हो सरकारी जगह में बनाना नहीं चाहिए ना। मदरसे पे तो कार्रवाई हुई है, बड़ी हुई है। इनका भी चंदा मुल्ला जी जो खड़े हैं इन्होंने भी दिए होंगे पैसे, झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा भी ये भी तो चंदे से बना गाँव के, गाँव के चंदे से बना है। गाँव के चंदे से बना, गरीब लोगों का पैसा लगा हुआ है इसमें। क्या सूर्या हत्याकांड के बाद पूरा गाजियाबाद का रूप बदलने वाला है? आज इसी सवाल के साथ इस रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। अब तक आप सबको खबर होगी कि गाजियाबाद में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। हमारे पीछे ये जो दिख रहा है आपको डेमोलिशन, ये वही डेमोलिशन है जो गाजियाबाद में है। और ये कल्लूगढ़ी गांव है जो मसूरी के पास पड़ता है। और यहाँ पर ये इतना बड़ा अतिक्रमण था, शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था किसी को। ये लगभग 1 हेक्टेयर यानी 12 बीघे में ये पूरा फैला हुआ अतिक्रमण था। ये एक जो मदरसा का रूप दिया गया था, यहाँ पर 7 कमरे थे जिसमें मदरसा चलता था। ये इसके दूसरे तरफ अगर आपको हम बताएं तो वो कब्रिस्तान था और इसके इस तरफ ये ईदगाह था और ये बीच का खाली एरिया, ये सब अतिक्रमण था और पूरी तरीके से इसको कब्जा किया हुआ था और ये लंबे समय से था। 2021 में इस पर नोटिस जारी हुई, FIR दर्ज हुआ। 2025 में इसको बंद करने की इजाज़त दी गई। उसके बाद मदरसे की जो पढ़ाई होती थी उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन इसको पूरी तरीके से खाली नहीं किया गया था, जिसके बाद कोर्ट की कार्रवाई हुई और फिर यहाँ पर डेमोलिशन का काम जारी हुआ। इतना बड़ा ये अतिक्रमण था जिसको लगभग 6 से 7 बुलडोजर के द्वारा इसको पूरा ध्वस्त किया गया भारी पुलिस बल के तैनाती में। और फिर इस मदरसे का जो डिमोलिशन हुआ, इसमें नाम एक आ रहा है फारूक नाम के इंसान का जो दिल्ली का रहने वाला है और यहाँ पर बड़े लेवल पर अतिक्रमण फैलाया हुआ है। डीएम के द्वारा ये भी जानकारी दी गई कि 1,23,00,000 का जुर्माना भी इस पर रखा गया है, वो जुर्माना भी देना होगा। लेकिन आखिर ये अतिक्रमण कब और कैसे इतने बड़े लेवल पर फैला? क्या वर्तमान की सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती तो क्या ये वाकई मदरसा का रूप ले लेता? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ बार बार ये बात कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की पॉलिसी, जिसकी मांग शायद अब हर राज्य में होती है, चाहे वो बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या अन्य किसी राज्य में भी योगी आदित्यनाथ की इस 0 टॉलरेंस की पॉलिसी की चर्चाएं होती है। लोग उनकी इस जो कार्रवाई है उसकी मांग करते हैं और वो अब कार्रवाई उत्तर प्रदेश में लगातार दिखाई दे रहा है। सूर्या हत्याकांड के बाद खोड़ा में कई सारे 3 मदरसे पर नोटिस चिपकाया गया, असद के घर पे भी नोटिस चिपकाया गया, लेकिन इसके बाद जो विभाग के द्वारा 400 से ज़्यादा मदरसा और कब्रिस्तान का लिस्ट जारी किया गया है जो अवैध है, उन सब पर अब कार्रवाई होने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम इस मदरसे के बारे में जानेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा एडवोकेट फिरोज खान। अच्छा, यहीं से? हाँ, मैं यहीं से हूँ मैडम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका भी कॉल आ गया। सब लोग बिजी है जी। अच्छा, कैसे देखते हैं कार्रवाई को, कैसे देखते हैं? कार्रवाई अच्छी हुई है जी, बेहतरीन हुई है एकदम जी। कब से था ये मदरसा, कब बना था? ये कम से भी कम हो गए, इसे 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गया, मतलब पिछली सरकार में? नहीं, इसी सरकार में बना था। योगी जी के समय ही बना है? हाँ, ये योगी जी के समय 2017 के बाद बना है? 15 के बाद बना था ये। 15 के बाद बना है तो 17 में योगी जी आए हैं, मतलब समाजवादी पार्टी के समय बनाया है? समाजवादी कोई में नहीं बना। हाँ? नहीं, ये लगभग 17 या 18 के समथिंग में बना अभी है। हमने बोला 15 के बाद। नहीं, बीजेपी में बना ये। बीजेपी में बना है? हाँ। बना इसी सरकार में। इसी सरकार में बना है। अच्छा, तो बंद होने के लिए कब नोटिस आया था? ये 2019 में आया समथिंग बंद। 21 में आया। हाँ, जो भी है हाँ। इतनी। तो अभी जो बुलडोजर चला, ये कहा जा रहा है 12 बीघे में है पूरा। 12 ये बीघे में नहीं है, ये कितने में है? कम में है। ये कितना होगा? 6 बीघे में। 6 बीघे में होगा ये। 6 बीघे करीब। कह रहे 12 बीघे में, उधर कब्रिस्तान भी है, उधर ईदगाह भी है, ऐसा नहीं है। पूरा एरिया। 12 आप लोग जानते हैं किसने ये बनवाया था? ये कोई दिल्ली का व्यक्ति था, उसने बनाया था ये। अच्छा, जो फारूक नाम बताया जा रहा हाँ है हाँ, वो उसी के ने बनाया वही बनवाया था। जी। जैसे ही उसको नोटिस पहुंचा उसने बंद करवा दिया ये। अच्छा, 2000 वो तो शायद अब है भी नहीं, कहा जा रहा है। अब
है या नहीं है उस चीज़ के बारे में तो हमें पता उन्होंने ही बंद करवाया? उसने ही बंद करवाया था ये। अच्छा, जब से बंद किसी से परमिशन लिया गया था मदरसा चलाने से पहले? किसी से नहीं लिया। गांव को ने खूब रोकने की कोशिश करी उसे, लेकिन माने नहीं वो। अच्छा, गांव वाले रोकने की कोशिश किए थे? हाँ, तो जो कार्रवाई हुई है सही है? ये बेहतरीन हुई है जी। अच्छा, आप लोग कोई तकलीफ था अतिक्रमण हो रहा है? हमें कोई तकलीफ नहीं है जी। पूरे गांव को तकलीफ ना है, किसी को नहीं, पूरे गांव में किसी को तकलीफ ना है कुछ भी। बनाए क्यों है सरकारी जगह में? किसी का भी धर्म हो सरकारी जगह में बनाना नहीं चाहिए ना। जब पता लास्ट में परेशानी होगी तो उस चीज़ को पहले देखें। तो कार्रवाई से खुश हो ना आप? बिल्कुल राइट, खुश। एकदम सब्सक्राइब कर दिया तो मैं सब्सक्राइब मार दिया उस्ताद। बिल्कुल खुश है जी, खुश है। खुश है। अच्छा, अभी बहुत सारा मतलब 400 लगभग मदरसा और कब्रिस्तान की एक सूची जारी हुई है जो कहा जा रहा है कि अब चाहेंगे जहाँ भी सरकारी ज़मीन है सरकार अपनी ज़मीन को ले, और ये जितने भी इन्होंने बना रखे हैं मंदरसे हों चाहे मस्जिद हों, ये सब टूटनी चाहिए कायदे में। तो अपने पैसों की ज़मीन लो, उस पर बनाओ, कोई उंगली टच नहीं करेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा। सरकारी सारा वक्फ का जमीन मिलता है कभी ऐसा बन जाए? ये छोड़नी चाहिए, सबको छोड़नी चाहिए। तो ये सरकार जो कह रही है कि कार्रवाई होगा, 400 और लिस्ट जारी हुआ है, उसमें होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि योगी जी मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मंदिर मस्जिद मदरसा ज़्यादा तोड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे टारगेट नहीं कर रहे। जो सरकार की ज़मीन है योगी जी लेंगे और सही तरीके से लेंगे, और जो आगे कदम उठाएगा उस पर डंडा भी बजेगा। अखिलेश जी कहने आ जाते हैं कि मदरसा पे कार्रवाई करते हैं। नहीं, वो गलत कह रहे हैं इस चीज़ को, वो गलत कह रहे हैं। कह रहे हैं हम अल्पसंख्यक के साथ हैं, ये अल्पसंख्यक विरोधी है, पीडीए विरोधी है। अखिलेश जी तो ऐसे नहीं 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 नहीं, वे ऐसा गलत है। ये अपनी ज़मीन अपने पैसों के लेकर बनाओ ना, फिर कौन उंगली उठा देगा? कोई नहीं उठाएगा। बैनावा की ज़मीन लो, घर बनाओ, उस पर मस्जिद बनाओ, मंदिर से बनाओ, कुछ भी बनाओ, कौन उंगली उठाएगा? कोई नहीं उठा सकता। ठीक है, बिल्कुल सरकारी ज़मीन पे अवैध तरीके से, और वो भी सरकारी ज़मीन कोई ऐसा नहीं है, ये आपको बता दें बिल्कुल हाईवेज के बगल में है, 1.5 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जो करोड़ों से भी ज़्यादा की ज़मीन की लागत बताई जा रही है। लेकिन इतने महंगे और इतने बड़े लेवल पर अतिक्रमण और इतने लंबे समय से जो चल रहा था उस पर कार्रवाई हुई है। तमाम ऐसे अतिक्रमण पे कार्रवाई होने के आगे भी चांसेस बताए जा रहे हैं। क्या नाम हो भाई? मैं तो घर पे जा रहा हूँ। नहीं है यहाँ का? कौन बोला पीछे से नहीं है यहाँ का? कैसे पता आप लोगों को यहाँ का नहीं है? क्या नाम हो भाई? आपने बोला? अच्छा, आपको कैसे पता? इसकी शॉप है मिल्क की। अच्छा, कहाँ पे? ये यहाँ पे। तो यहाँ से ताल्लुक है ही ना? हाँ, थोड़ा बहुत ताल्लुक होगा, जो यहाँ पे जाने हैं लोग पब्लिक से, वैसे यहाँ का नहीं है, अगले गांव का। दुकान यहाँ है तो रहना तो 8 से 10 घंटा ही? नहीं, मिनिमम 2 घंटे बस। 2 घंटे मॉर्निंग। क्या नाम हुआ? मैंने दे दिया। नाम ही नहीं है इनका। क्या नाम हुआ? नाम हमारा हाँ, हमारा मोहम्मद सलमान है जी। आप यहाँ से हैं कि नहीं है? हाँ है। यहीं से हैं? हाँ, क्या बात है। तो आप ये जो मदरसा पे कार्रवाई हुआ उसको कैसे देखते हैं? मदरसे पे तो कार्रवाई हुई है, हाँ, बढ़िया हुई है। कब से था ये मदरसा? मदरसा कम से कम 4-5 साल पुराना। अच्छा, कितना पुराना है? तुम लोग पढ़े हो उसमें? हमें तो पता ही ना जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साद। तो आपने पढ़ा है उस मदरसे में कि नहीं जी, पढ़ा? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है। नहीं। अच्छा, कहाँ पढ़ा है आपने? हम तो स्कूल पढ़े हैं जी, अपना तालीम नहीं ले रहे हो? मस्जिद से ले लेते हैं। मस्जिद से ले रहे हो? कब से पढ़ते हो मस्जिद में? मस्जिद में पढ़ रहे हैं 4-5 साल से। 4-5 साल से। और ये बंद कब से हुआ है? जी हमें नहीं पता, इनसे पूछे, यही ये आपको बताएंगे। नहीं पता? नहीं, अभी वो बता रहे थे तो तुम तो कह रहे थे कि नहीं नहीं बंद है 4-5 साल से, बना हुआ पहले का है। पहले का बना हुआ है। अच्छा, इस गांव में और मदरसा है? नहीं, यही था। एक ही है। अच्छा, यहाँ पे तो संख्या ज्यादा है मुसलमानों की और मदरसा है ही नहीं। और कोई मदरसा है यहाँ पे एक ही, अगले गांव में है, फिर इधर है, मतलब सब जगह एक एक मदरसा। जनसंख्या कितनी होगी यहाँ पे इस गांव की होगी 4-5-4-4500 6,000 के समथिंग होगी। 15,000 समथिंग कुछ बताया जा रहा है। नहीं, इतनी नहीं है। 15,000 नहीं है? 15,000 का तो पोलिंग ना होता है। अच्छा 4,000 का बड़ी मुश्किल से हुआ है। अच्छा, तो मतलब मदरसा है ही नहीं यहाँ पे? नहीं। तो सब बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मस्जिद में पढ़ रहे हैं अब तो, जब मदरसा बंद हो गया है। क्यों, कोई और मदरसा नहीं बनवाया? नहीं, मस्जिद में ही मदरसा है नीचे। मतलब मदरसा जब बनेगा तो अतिक्रमण पे ही बनेगा, अपने से नहीं बनेगा? नहीं,
वक्फ जमीन नहीं देता है मदरसा के लिए? देता है, लेकिन अभी यहाँ कुछ मसला चल रहा है ना ऐसी। गांव वाले चंदा लगा के मदरसा नहीं बनाना चाहते हैं? गांव वाले चंदा लगा के या कोई ऐसा व्यक्ति जो मदरसा बनवा दे, ऐसा नहीं होता है? होता है ऐसा भी, ये भी तो चंदे से ही बना गाँव के। ये गांव के चंदे से बना है? गाँव के चंदे से बना, गरीब लोगों का पैसा लगा हुआ है इसमें। हैं? कुछ बाहर के हैं, कुछ सब मतलब ऐसी पैसे दे हैं तो थोड़ा। इसमें गांव वाले चंदा दिए थे मदरसा को बनने में? ये बता सकें सबका चंदा है जी इसमें। इनका भी चंदा, मुल्ला जी जो खड़े हैं इन्होंने भी दिए होंगे पैसे, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को पता था कि जमीन किसका है, कहाँ बनने के लिए दे रहे हैं, ये सब पता था नहीं पता था? जो बड़े बड़े हैं इनको जब बनाने से पहले सोचनी चाहिए ना कि सरकार की जगह क्यों बना रहे हैं यहाँ पे। आज तो नुकसान सबका हुआ? सबका नुकसान है इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आपत्ति ना है। तो अब लग रहा है कि दूसरा मदरसा बनेगा कि नहीं बनेगा? दूसरा मदरसा इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। जल्दी बनेगा। तो ऐसे लग रहा है कि मतलब जहाँ 4000 भी अगर जनसंख्या, ये बता रहे हैं अगर 4000 ही जनसंख्या है तो इस आबादी में एक भी मदरसा नहीं है, और जो मदरसा था वो अतिक्रमण पे ही था। अवैध सरकारी ज़मीन पे अगर मदरसा होगा तो होगा, वैध ज़मीन लेकर मदरसा नहीं बनेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, पढ़ते हो? अरे वो बात आएगा पढ़ाई करते हो? ना, पढ़ाई नहीं करते? ना करते। स्कूल जाते नहीं जाते? हाँ जामे क्या नाम हुआ? अमजद खान। अच्छा, तो कौन सी क्लास में हो? 5 में। 5 में हो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मेहर उर्दू अकेडमी जूनियर हाई स्कूल। अच्छा, तो अभी तालीम लेने के लिए मस्जिद जाते हो? हाँ जामे, शाम को जामे मस्जिद। अच्छा, क्या पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है? उर्दू पढ़ने में अच्छा लगता है। हाँ हिंदी पढ़ने में नहीं अच्छा लगता? लगा है। अच्छा, उर्दू पढ़ने में ज़्यादा अच्छा? मैं भी बालक है सेंटर में हो से गया? पता क्या मैं कौन सा बालक से कुछ ऊपर, मैं पूछ रही हूँ क्या पढ़ते हो? ये बालक को नहीं पता बालक क्या पढ़ता है। कैसे देखते हैं कार्रवाई? कार्रवाई सही है। हाँ, कब से था ये मदरसा? मैम ये 2 साल पहले बंद हो चुका था, मदरसा नहीं है, चौपाल है। चौपाल है जी। अच्छा, क्या होता था यहाँ पे? ये यहाँ कोई गांव की बारात उसमें। मतलब जिसने बनवाया था वो चौपाल कह के बनवाया था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मदरसा किसने चालू करा दिया? मदरसा क्या 2-4 बच्चे जाकर पार्किंग में पढ़ लेते थे खुला मैदान की वजह से, इसलिए। 2-4 ही बच्चे जाते थे? हाँ, ज़्यादा नहीं, 2-4, 10-5 जो भी है। एक भी मदरसा नहीं है? अगर कहीं मदरसा चलेगा तो 2-4 बच्चे ही कैसे जाएंगे? मैम मदरसा हमारे पिपलेड़े में है इधर, हाँ, बहुत पुराना, हाँ। कम से कम 100 साल पुराना जी, वहीं जाते सब बच्चे। हाँ जी, तो यहाँ पे मतलब 2-4 बच्चे ही पढ़ते थे? हाँ जी, हाँ जी। तो वो कौन स्टार्ट कराया मदरसा? नहीं, स्टार्टिंग के देखो हमें पता नहीं है, वैसे सब ये कहाँ के थे जो पढ़ाते थे? वो कहाँ से थे? मैम बाहर के थे वो। बाहर के थे। रहते कहाँ थे? इतना मेरे को मालूम नहीं है कहाँ रहते थे, पर भाड़े के थे लगभग। अच्छा, तो वो बंद करके चले गए? जी। बंद किसके कहने पे किए? सरकार के ही या गाँव वालों ने? सरकार ने पहले ही नोटिस भिजवा दिया था 2-2.5 साल पहले हाँ, कि इसको बंद करो, हाँ, जो भी है चौपाल है जैसे भी अपने, और कहीं देखो। बिल्कुल, हाँ, तो जब से ही बंद है, जब से ही। ओके। तो फिर जब बंद हुआ, अभी जो कार्रवाई हुआ, तो इसके बीच में आप लोगों को लगता था कि ऐसे कार्रवाई हो जाएगा? मैम ये तो काफ़ी दिन से बंद है, और हमें पता भी नहीं है क्या होगी कि नहीं होगी। कमरे ही थे उसमें मैम, हाँ जी, कमरे थे बस, और नहीं था कुछ नहीं। लेकिन अवैध तरीके से पढ़ाई शुरू हो गया था, वो तो गलत नहीं, था। अवैध तरीके से नहीं था, मतलब जैसे सरकार के द्वारा ही हुआ था ये, मतलब जो पहले सरकार किसकी थी क्या था, इसलिए। पिछली सरकार में ही बना था? हाँ, ये राम प्रसाद ये प्रधान था हमारा ना, मिसलगढ़ी का, उसके अंडर में बना था ये। अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी के समय ही बना? नहीं 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 नहीं, ये प्रधान जैसे गांव के प्रधान जो होते हैं मेंबर, हाँ ये। अच्छा, ठीक है। तो मतलब कार्रवाई के साथ आप लोग हो ना, जो हुआ है? नहीं, सही हुआ, देखो सरकार तो अपनी जगह लेगी, सही है। अवैध पे कार्रवाई होना सही है, ये बोलने के लिए कोई नहीं चाहता है। और देखो सब धीरे धीरे निकलने लगते हैं। आप लोग यहाँ से हो? ना नहीं हो? कोई नहीं है यहाँ से। खैर, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारे पीछे ये मस्जिद है, ये कल्लूगढ़ी गांव है, और इसी गांव के पीछे ये बड़े लेवल पर जिस तरीके से बताया जा रहा है 12 बीघे में सरकार के द्वारा ये बताया गया है। यहाँ के डीएम खुद इस बात की जानकारी दिए हैं कि 12 एकड़ में बीघा में 1 हेक्टेयर यानी 12 बीघा में यह अतिक्रमण फैला हुआ था। जुर्माना के तौर पर 1,23,00,000 का जुर्माना रखा गया है इस पे, और जिस तरीके से ये बड़े लेवल पर अतिक्रमण था उस पर अब कार्रवाई हो गई है। और आने वाले समय में जिस तरीके से 400 लिस्ट जारी की गई है जहां पर अवैध मदरसा कब्रिस्तान पहले से है, उन सब पर अब कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश
सरकार के द्वारा इस बात का ऐलान कर दिया गया है